चमोली में टनल धंसने से बड़ा हादसा, 7 की मौत, 3 मजदूर अभी फंसे हैं। मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल का जायजा लिया, घायलों से मिलकर हालचाल जाना। चमोली टनल में राहत और बचाव कार्य तेज, 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायलों का गोपेश्वर जिला अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली में मिले उत्तराखंड के 2 सियासी दिग्गज। भगत सिंह कोश्यारी ने पूर्व सीएम हरीश रावत से मुलाकात की, हरदा को भेंट किया बद्री गाय का घी और शहद। अंकिता भंडारी हत्याकांड में राहुल गांधी की एंट्री, माता पिता से दिल्ली में मुलाकात की, कहा खुद मैदान में उतरकर लड़ेंगे न्याय की लड़ाई। देहरादून में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कल जिले के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, डीएम ने दिए सख्त आदेश। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। चमोली के टनल में अचानक पानी भरने से बड़ा हादसा हो गया, जिससे अंदर काम कर रहे 28 मजदूर फंस गए। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 7 मजदूरों की जान जा चुकी है। राहत और बचाव टीमों ने रात भर चले मुस्तैद अभियान के दौरान 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं टनल में फंसे बाकी 3 मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये अलग अलग तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चमोली की पीपल कोटी का वो इलाका जहां पर टनल धसी और जिंदगियां फंस गई। टनल में देखिए पानी जो है वो घुसा अचानक, 28 मजदूर फंस गए, 7 की मौत की खबर की पुष्टि हुई है, 19 निकाले जा चुके, 3 की तलाश अब भी जारी है। तो वहीं जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। घायलों का इलाज लगातार जारी है। डॉक्टर्स की निगरानी में रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। रात दिन राहत बचाव कार्य टीमों ने एक कर दिया है। राहत अभियान अभी भी जारी है, लेकिन 3 की तलाश अभी बाकी है। बड़ा अपडेट चमोली से, जहां सीएम धामी ने टनल हादसे का जायजा लिया है। 3 लोगों को छोड़कर बाकी रेस्क्यू हो गए हैं। बता दें कि एम्स ऋषिकेश घायलों को ले जाया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है सभी एजेंसियां रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी जब हॉस्पिटल मिलने पहुंचे घायलों से, सभी बाहर निकाल लिए जाएंगे, यह आश्वासन दिया गया है। 3 लोगों को छोड़कर बाकी का रेस्क्यू कर लिया गया है। 19 लोगों का रेस्क्यू अभी तक कर लिया गया है। अभी 3 जिंदगियां टनल में ही फंसी हुई हैं। एम्स ऋषिकेश घायलों को ले जाया जाएगा। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उन सभी घायलों को एम्स ऋषिकेश में तुरंत शिफ्ट किया जाएगा, बेहतर इलाज मुहैया कराया जाएगा। सरकार की तरफ से सभी एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी भी जुटी हुई हैं। रात से दिन हो चुका है, 24 घंटे होने को हैं, लेकिन 3 जिंदगियां अभी भी फंसी हुई हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए पूरी मशक्कत के साथ एसडीआरएफ की टीमें, एनडीआरएफ की टीमें, जिला प्रशासन टीम लगातार मौके पर मुस्तैद है और बाकी 3 फंसे लोगों को बचाने की कोशिशों का जो प्रयास है वो भी जारी है। अभी तक 22 में से 19 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। कुछ उसमें से गंभीर रूप से घायल है। सभी का इलाज हो रहा है, ठीक से इलाज चल रहा है। सभी प्रकार की जो भी स्वास्थ्य की जरूरी चीज़ें वो सब की जा रही है। इसके साथ साथ कुछ लोगों को बेस के लिए भी जो है रिफ़र किया गया है और कुछ को अगर हायर सेंटर भेजना है तो उसकी भी सब व्यवस्था है। हमारा पूरा ध्यान है इस समय कि ये घटना क्यों हुई है और इसकी मजिस्ट्रियल जाँच के हमने आदेश कर दिए हैं अभी, और इसमें सख्त से सख्त जांच होगी और बिल्कुल कहीं पर कोई लापरवाही बरती जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही जो जिनकी इस दुर्घटना में जान गई है उनके लिए हम लोग राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का भी जो है हम लोगों ने जो है तो सहायता है वो कर। एक टनल में पीपल कोटी में जो कल अचानक ही मलबा और पानी आने के कारण वहां कुछ मजदूर जो काम कर रहे थे वो टनल के अंदर फंस गए थे। उनकी टोटल संख्या 22 थी। 22 में से जो घायल थे 12 को वहां गोपेश्वर, पीपल कोटी
हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया, एक को श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में भी लेकर आए हैं, एक को छुट्टी दे दी गई है, 7 की बॉडी रिकवर की गई है। अभी 3 वहां रिकवर नहीं हुए, लापता है। उन 3 के लिए भी ऑपरेशन चल रहा है। वो हादिलगुड़ है। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। जब टनल में जो हादसा हुआ क्या मंजर था? अरे मंजर बहुत खतरनाक था, जैसे उधर से हवापन जैसे उधर से आया, एकदम गलबूझ गिर गया था ना, इसलिए पानी का बहाव से हम लोग इधर भर तक आ गए थे। प्रेम जी क्या मंजर रहा है, कहाँ चल रहे हैं आप? हाथ में पैर में। अच्छा, जब वो हादसा हुआ क्या मंजर रहा है, कैसा खौफनाक? ऐसा तेज रफ्तार से वो पानी तूफान के जैसा आ गया, हम उसमें कुछ नहीं कर पाए। सर अभी हमारे पास जो THDC है वहाँ से 19 लोग पहुंचे थे कुल मिला के, जिसमें से 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है अस्पताल में, और 13 लोग अभी हमारे पास आए हैं जिनकी कंडीशन थोड़ा ठीक है। उसमें से 10 लोगों को हमने एडमिट किया है अपने पास। एक लड़के की थोड़ा सा कंडीशन अनस्टेबल होने के कारण बेस हॉस्पिटल श्रीनगर उसको रेफर किया था हमने। सर हमारी जब टीम यहाँ पर पहुँची थी सर, और हमने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, तो टनल में भारी मात्रा में पानी था और साइडों से पानी आ रहा था, और अभी तक पानी काफ़ी बढ़ गया है। अभी मोटर लगाई है सिविल प्रशासन द्वारा, और हमने अभी तक 4 डेड बॉडी है, वो हमारे जो जवानों ने स्पेशल इक्विपमेंट पहनकर पानी के अंदर से हमने अभी तक रेस्क्यू कर लिया है, तो 4 डेड बॉडियों को, और हमारा ऑपरेशन अभी कंटिन्यू चल रही है सर। अभी क्या लगता है आपको कि अभी और लोग फंसे होने की संभावना? सर हम अपनी कोशिश से कर रहे हैं, और हम जितना है जब तक हम ऑपरेशन जब तक निकाल नहीं लेंगे, हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा सर। हमारी टीम अभी कंटिन्यू काम कर रही है। चमोली टनल हादसे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने चिंता व्यक्त की है। आपदा प्रबंधन सचिव से भी उन्होंने बात की, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। सुरक्षित निकाले गए हैं कई मजदूर बाहर, बाकी श्रमिकों को जल्द निकालने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने चमोली के पीपलकोटी में THDC टनल हादसे पर गहरी चिंता व्यक्त की है। राज्यपाल ने आपदा प्रबंधन सचिव से फोन पर बात कर राहत और बचाव कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि SDRF, NDRF और पुलिस प्रशासन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू में जुटे हैं। कई श्रमिकों को सुरक्षित निकाला जाना राहत की बात है। राज्यपाल ने बाकी बचे श्रमिकों को जल्द सुरक्षित बाहर निकालने के सख्त निर्देश दिए। तो अभी भी 3 लोग जो हैं वो अभी फंसे हुए हैं टनल के अंदर ही। 19 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, 7 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। लगातार उत्तराखंड सरकार इसको लेकर चिंताएं व्यक्त कर रही है और सभी की जान बचाने की कोशिशें जो हैं वो चल रही हैं। सरकार हर संभव मदद जो है वो मुहैया करा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद धरातल पर उतरकर पल पल की अपडेट ले रहे हैं। इधर राज्यपाल ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट साझा किया और चमोली में जो हादसा हुआ उसको लेकर चिंता व्यक्त की है और कहा कि जानकर खुशी मिली कि 19 लोगों की जान बचा ली गई है। जो बाकी 3 लोग हैं उन्हें जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय स्वीकृति दी है। बता दें कि विभिन्न विकास कार्यों के लिए 190 करोड़ रुपए दिए हैं। पिथौरागढ़ तांकुल परियोजना को बजट मंजूर हो गया है। चौकोड़ी पर्यटक आवास गृह का उच्चीकरण होगा। टिहरी पौड़ी देहरादून में सड़कें बनेंगी। पुलिस विभाग 75 नए वाहन खरीदेगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए 190 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत पिथौरागढ़ की तांकुल जल विद्युत परियोजना के लिए 159 करोड़ रुपए और चौकोड़ी पर्यटक आवास गृह के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट मंजूर कर दिया है। इसके अलावा टिहरी, देहरादून और पौड़ी जिले में सड़क पुल निर्माण के साथ पुलिस महकमे के लिए 75 नए वाहनों की खरीद को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। तो उत्तराखंड में विकास की योजनाओं को पंख देने के लिए, विकास को रफ्तार देने के लिए वित्तीय स्वीकृति यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदान की।
और अब खबर देहरादून से, जहां धामी के प्रस्तावों पर केंद्र से भी सहमति मिल गई है। नितिन गडकरी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। सड़क प्रस्तावों को अधिकारियों के पास भेजा गया। अल्मोड़ा में टनल निर्माण का प्रस्ताव होगा। नेशनल हाईवे नेटवर्क से अब ये सड़कें जुड़ेंगी। सीएम धामी ने केंद्र का आभार जताया इसको लेकर। तो उत्तराखंड में पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया। अब हरी झंडी मिल गई है केंद्र सरकार की ओर से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम धामी की सड़क परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर परीक्षण के आदेश दे दिए हैं। इसके तहत अल्मोड़ा टनल, सेराघाट, बाड़ेचीना, मरचूला, भिकियासैंण और कालसी चक्राता मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। सीएम धामी ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए केंद्र का आभार भी जताया। उत्तराखंड की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए हिंदी खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए रुक करते हैं एक बार फिर से खबरों की ओर। उत्तराखंड पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। बता दें कि 208 अपर उप निरीक्षकों के तबादले हुए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक अफसरों का अदला बदला हुआ है। मैदान से पहाड़ भी तबादला हुआ है। पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक ने आदेश दिया। कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद अब शुरू हो गई उत्तराखंड में। उत्तराखंड पुलिस महकमे में इस वक्त की ये बड़ी खबर है। पुलिस विभाग से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं, जिसके तहत 208 अपर उप निरीक्षकों एएसआई के फेरबदल के आदेश जारी हुए हैं। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी इस सूची के अनुसार आपको बता दें कि अधिकारियों को पहाड़ से मैदान और मैदान से पहाड़ की ओर स्थानांतरित किया गया है। महकमे में प्रशासनिक कसावट लाने और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर टिहरी गढ़वाल पूरी तरह तिरंगे के रंग में रंग गया है। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिले भर के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुमन पार्क से छात्र छात्राओं ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे ने हिस्सा लिया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता रैली निकाली जा रही है। भाजपा नेताओं के मुताबिक मंडल स्तर तक ये तैयारियां पूरी कर ली गई। पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश की 70 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर निकाली जा रही है। और उसके साथ साथ ही राष्ट्रीय ध्वज देश का हर नागरिक अपने घर पे फहराए, इसके लिए सब लोग संकल्पबद्ध हो रहे हैं। पूरे जनपद में हमारे 11,200 झंडे आए थे और उनमें से हमने सभी मंडलों में जो जनपद के हैं वो झंडा वितरित किए और प्रत्येक मंडल के प्रत्येक बूथ पर हमने झंडा वितरित किया है। मैं लगातार देख रहा हूँ जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रत्येक मंडल में ये कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने यमकेश्वर में संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। दुगड्डा में आयोजित कांग्रेस की मासिक बैठक में कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह देखने को मिला। ब्लॉक अध्यक्ष राजीव जखमोला के नेतृत्व में हुई इस बैठक में पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद डबराल की मौजूदगी में कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। कार्यकर्ताओं ने आने वाले चुनाव में यमकेश्वर से कांग्रेस का विधायक बनाने का संकल्प लिया है। यमकेश्वर विधानसभा का जो हमारा दुगड्डा ब्लॉक है के कार्यकर्ताओं की यहाँ पे हमने एक बैठक रखी थी और यहाँ पे एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था, क्योंकि हमारे इसी विधानसभा के जो निवासी आदरणीय बलवीर सिंह रावत जी वो प्रदेश सचिव पद पे नियुक्त उनकी हुई है, तो उनका भी स्वागत कार्यक्रम यहाँ पे था और कुछ लोगों के यहाँ पे ज्वाइनिंग भी पार्टी में होनी थी। और कार्यकर्ताओं का जो SIR
संबंधी कुछ विचार भी कार्यकर्ताओं के बीच हम लोग रखेंगे। और दूसरा हमारा बूथ कमेटी का जो गठन होना है उस विषय पे आज हमने एक चर्चा यहाँ पे होनी है। तो तमाम कार्यकर्ता हमारे यमकेश्वर विधानसभा के दुगड्डा नगर और दुगड्डा ब्लॉक के यहाँ पे आए, तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे एक बैठक थी। और हम इस मेन मकसद हमारा है कि संगठन यहाँ पे कैसे मजबूत हो। हम लगातार बैठकों का दौर हमारा चल रहा है। जो दुगड्डा में अभी एक बैठक हुई है, ये हमारी कार्यकारिणी की मासिक बैठक है। वैसे हमारी कार्यकारिणी अभी पूर्ण रूप से गठित नहीं हुई है, लेकिन राय मशवरा आगे के जो कार्यकलाप होंगे उस विषय में आप यहाँ पे हमारे साथ दुगड्डा के नगर अध्यक्ष जी भी हैं। हम ये कार्यकारिणी का 2027 में हम भारी बहुमत से हम यहाँ से प्रदेश को एक सीट दे रहे हैं यहाँ से यमकेश्वर विधानसभा से। और निश्चित रूप से 27 में हमारी ही सरकार बनेगी और हमारा लक्ष्य 45+ है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।